हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे गति गति यानी कि मोशन। तो मोशन में कुछ प्रश्न करने थे, तो चलिए प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 90 मीटर इन 5 सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 2 meter per second square. Find its initial velocity. क्या कह रहा है? एक वस्तु 90 मीटर 5 सेकंड में निर्धारित करती है जब वह एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड तक चलती है। इसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है। सबसे पहले हम वो नोट कर लेंगे। तो हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमें विस्थापन दे रखा है, हमें विस्थापन दे रखा है 90 मीटर। हमें यहाँ पर समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, जिसको हम टी कहते हैं, विस्थापन को मैस कहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे त्वरण दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। हमें यहाँ पे त्वरण कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमसे पूछा है आपको क्या बताना है, आपको इसका प्रारंभिक वेग बताना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है, यानी कि आपको इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, यू आपको इसको बताना है। तो ऐसा एक समीकरण आपको सोचना है जिसमें यू हो, एस हो, टी हो, ए हो। तो आपको पता है गति के होते हैं 3 नियम या 3 समीकरण। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के दूसरे समीकरण से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम अनुसार, गति के दूसरे नियम अनुसार अगर आप फॉर्मूला लगाएं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाए। एस का मान है 90, यू हमें निकालना है, टी का मान बोला है 5 सेकंड, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह आ जाएगा हाफ, ए का मान हमें दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो गणित के एरिया से 90 लिखेंगे, u इंटू 5 हो जाएगा 5u, यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 5 पंजे 25, यानी कि ये आ गया हमारे पास 90 बराबर माइनस 25 बराबर, देखो ये माइनस का 25 उधर चले जाएगा 5u। तो 90 में से 10 में से 5 गए 5, ये कैरी यहाँ देगा, बचा यहाँ पर 8, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो 6, तो 65 बराबर 5u आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, बचा 7, 7 में से 2 गए तो बचता है 5, सॉरी हाँ 55, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, तो u बराबर आ जाएगा 65/5। तो 5 एकम 5 बचा कितना, 1, और 5 तिया होता है 15, तो u का मान आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मान जो है 13 मीटर पर सेकंड है। 13 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से वस्तु चल रही होगी, तभी इसने 5 सेकंड में, जब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हुई है, तो 90 मीटर निर्धारित किए होंगे या 90 मीटर इसने कवर किए होंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे एंड देन इसका सोल्यूशन।
तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बराबर 90 मीटर है, समय हमें दे रखा है 5 सेकंड, त्वरण एक्सेलरेशन का मान है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है u हमें निकालना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे किया क्या हमने, दूसरा समीकरण लगाया गति का, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गति के दूसरे समीकरण अनुसार v s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर होता है। s का जगह 90 रख दिया, u की जगह अपने u का मान निकालना है, t की जगह 5, हाफ की जगह हाफ, a की जगह 2 और 5 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि t का मान यानी कि समय का मान 5 दिया था। 90 की जगह 90, 5 गुना u हो जाएगा 5u, प्लस की जगह प्लस, 2 ने 2 को मार डाला, 5 का स्क्वायर होता है 25 ही 25 उधर जाएगा, तो 90 माइनस 25 बराबर 5u। 90 में से 25 जाते हैं यानी कि 90 माइनस 90 माइनस 25 विल गेट 65, 65 इक्वल टू 5u। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 13, 13 5 से 65 होता है, तो 13 5 65, 13 हमारा मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग आ जाएगा। तो 13 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. A body is moving with a velocity of 5 meter per second. Its velocity with an acceleration, it's been accelerated, ये accelerated होती है, रास्ते में इसको त्वरित कर देते हैं, it's been accelerated with an acceleration of 4 meter per second square for 6 seconds. Find its final velocity, second displacement in 6. क्या कह रहा क्वेश्चन, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित होती है, के वेग से चल रही है 6 सेकंड में या 6 सेकंड के लिए ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए त्वरित होती है। इसका अंतिम वेग व विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, एक वस्तु का कहना है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 6 सेकंड के लिए 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के लिए त्वरित होती है, तो इसका अंतिम वेग निकालना और विस्थापन ज्ञात करनी है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और बेसिकली हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है A body is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग दे रखा है हमें, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, त्वरण हमें दे रखा है, a का मान दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 नहीं 4 है, 4 त्वरण हमें दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, टाइम हमें दे रखा है, समय हमें दे रखा है 6 सेकंड। हमसे सबसे पहले पूछा इसका फाइनल वेलोसिटी बता दो, यानी कि क्या बता दो, अंतिम वेग बता दो। तो अंतिम वेग कैसे निकाला जाएगा, तो अंतिम वेग यानी कि हमें क्या निकालना है, v इसका निकालना है। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बता दो। विस्थापन हमसे पूछा है यानी कि s हमसे पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो v कैसे निकाला जाएगा, तो v निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गति का पहला समीकरण का उपयोग करेंगे।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस at होता है। v का मान कितना दिया है, निकालना ही है। u का मान दे रखा है 5, a का मान दे रखा है 4 और कितने सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो 6 चक 24 प्लस 5 हो जाएगा 29, यानी कि v का मान आ जाएगा 29 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सही कर ले, 24 प्लस 5, 29 मीटर पर सेकंड इसकी अंतिम वेग है। फाइनल वेग हमारा आ गया, अंतिम वेग हमें मिल गया। चलिए नोट कर लें फटाफट से, फिर इसका विस्थापन कैलकुलेट कर लेते हैं। So a body is moving with a velocity of 5 meter per second is being accelerated with an acceleration of 4 meter per second square for 6 seconds. Find the final velocity and the displacement in 6 seconds. क्या कह रहा है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 6 सेकंड के लिए ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए त्वरित होती है। आपको इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हमने फाइनल जो भी वैल्यूज दे रखी थी वो लिख दी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी, प्रारंभिक वेग हमें u दे रखा था 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमें एक्सेलरेशन त्वरण दे रखा था कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है। नेक्स्ट हमें टाइम यानी कि समय दे रखा है 6 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v हमसे पूछा है और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमसे पूछा है। तो जो चीजें पूछी हमने उन्हें क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि दीज वैल्यूज बी आस्क्ड, यानी कि ये वैल्यू पूछी गई हैं और ये वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ सारा जो भी हमें डाटा दे रखा था, जो भी डेटा हमारे पास था वो सारा हमने लिख दिया। तो हमने क्या लगाया, v हमें निकाला था तो हमने गति का पहला समीकरण लगा दिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस at होता है। v की जगह v रखा, u का मान हमें 5 है, a का मान 4 दे रखा, t का 6, तो 6 24 यानी कि 24 24 प्लस 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा 29 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अंतिम वेग हमें मिल जाएगा v बराबर 29 मीटर पर सेकेंड, जो हमसे पूछा गया। दूसरी चीज हमसे इसका विस्थापन पूछा था। क्या पूछा था, विस्थापन, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमसे विस्थापन पूछा था, एस का मान पूछा था, विस्थापन हमसे पूछा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे u का मान कितना दिया है, प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया है। तो देखिए प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देते हैं। टाइम का मान कितना दिया है, 6 सेकंड दे रखा है। त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण दे रखा था 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमने v भी अभी कैलकुलेट कर ही लिया, 29 मीटर पर सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या निकालना है, विस्थापन। विस्थापन का मान होता है s बराबर ut। अच्छा बात करते हैं, हमें विस्थापन निकालना, तो विस्थापन या तो पहले दूसरे समीकरण से निकालेंगे गति के, या तीसरे समीकरण से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम अनुसार, तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है, उसके अनुसार हम, सॉरी नियम नहीं, समीकरण अनुसार, गति के दूसरे समीकरण अनुसार हमें पता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। विस्थापन निकालने के लिए s बराबर ut का प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं। चलिए फटाफट से वैल्यू लगाते हैं। s बराबर u, तो u दे रखा है 5, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है u का मान 5, t का मान है 6, तो u इंटू जो जाएगा 5 गुणा 6, प्लस की जगह प्लस, 1/2 की जगह 1/2 हाफ a का मान है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 4, और t का स्क्वायर बन जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम का मान हमें 6 दे रखा है। s बराबर 6 पंजे 30 प्लस 1/2, अच्छा 2 से काट लेते हैं हम 4 को, तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6, है ना, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6,
s बराबर 30 में कोई दिक्कत नहीं, प्लस की जगह प्लस, 6 दूनी 12, 12 6 72 यानी कि 6 2 12, 12 6 72। s का मान आ जाएगा 72 प्लस 30 यानी कि 102 मीटर। 102 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर मुझे ये वाली इक्वेशन पसंद नहीं है, मैं तो थर्ड इक्वेशन से करना चाहता हूँ इसको, तो ठीक है आप एक सेकंड मेथड इसका ले लीजिए कि अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करना तो आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन नहीं लगाना चाह रहे, अगर गति का दूसरा समीकरण नहीं लगाना चाह रहे और थर्ड लगाना चाह रहे, आप वहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको जो समझ में आता है आप उस हिसाब से लगाइए, बस वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। गति के तीसरे समीकरण अनुसार, तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे s का मान होता है, s का मतलब होता है विस्थापन। तो v हमने निकाला था 29, इस क्वेश्चन में v हमने कितना निकाला था 29, जो कि हमने लिख भी रखा है। देखिए हमने निकाला था v का मान 29, v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर कितना दिया है, 5 से ये चल रही थी तो 5 का स्क्वायर है ना, 5 से ये चल रही थी तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए का मान देखिए कितना दिया है, तो ए का मान आप देखेंगे तो ए का मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और विस्थापन की जगह हम लगा देंगे एस, क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है। अब 29 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए 29 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ बस आप, क्या मैं इस पूरे 5 स्क्वायर को यहाँ पर भेजूंगा तो ये माइनस का 5 स्क्वायर बन जाएगा। कहाँ 29 का स्क्वायर लगाओगे, कोई बच्चा यहाँ पे यूं कर रहा हूँ 29 इंटू 29 कर सकता है, मना नहीं करूंगा, बिल्कुल कर सकता है। कैलकुलेशन आपकी है, मैथ्स आपकी है, आपको किस तरीके से यहाँ पर लगाना है वो आपको याद रखना है। पर हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड इन चीजों को करें, क्यों कठिन बनाए। अब आप अगर अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, तो उसमें एक आइडेंटिटी होगी, आपने देखी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ना मैथ इसीलिए पढ़ी जाती है कि इक्वेशंस को आसान बनाया जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपने पढ़ा भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो समीकरण है वो है ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 प्लस 5, 29 माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा एस। 29 में 5 जोड़ देते हैं तो 29 और 31 और 4 34, 34 ये बन जाएगा, और 29 में से 5 घटा देते हैं तो बन जाएगा 24, ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एस। 2 से कट ले इसे कैंसिल, तो 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो एस का मान कितना देखेंगे आप, एस का मान आप देखेंगे ये आएगा 34 गुणा 3, तो जब 34 गुणा 3 आप करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 102 मीटर ही आपका आंसर आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि स्क्वायर वगैरह आ गया है, पर तरीका तो वही है, पर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।